मैंने इनको बोला कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ आपको आपने अरेस्ट किया है, मुझे उनसे मिलना है एक बारी। इन्होंने नहीं मिलने दिया मुझे। ये तो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आज़ादी का हनन किया जा रहा है ना। जिन्होंने नहीं लगवाई तो उनको क्या फैसिलिटी देंगे ये? क्या उनके घर में राशन पहुंचाएंगे ये? इसका मतलब तो मारने की तैयारी है ना उनको, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लेना चाहता। जब हम नहीं लेना चाहते, हमें पता है हमारा शरीर ठीक है, तो धक्के से क्यों दिया जा रहा है? मेरे शरीर के अंदर क्यों डालोगे आप ये चीजें? ये तो एक रेप हुआ ना। वो कह रहे कि हमें वहाँ पे मारपीट की जा रही है, मारपीट की जा रही है, वहाँ पे मारा भी गया है इनको। उसका बेटा कह रहे मुझे सांस नहीं आ रहा, मम्मा पापा मुझे सांस नहीं आ रहा। फिर उसको लेके गए और रास्ते में ही कोई नॉन था उनका डॉक्टर, वहाँ लेने के फिर वो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया अपना। कुछ धाराएं लगा के ना उनके घर के वाले को इन्फॉर्मेशन देंगे और कहेंगे बाद में इसको तो कोरोना था इसलिए ये तो डेड बॉडी है, मर गया है, ये तो जाओ। मास्क अगर उन्होंने नहीं पहनना तो कोई उसे फोर्स कैसे कर देगा? केजरीवाल यहाँ पे आया है, बिना मास्क के आया है वो, और उसको पकड़ने की यहाँ की चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की किसी की कोई हिम्मत नहीं है। जब तक उनको छोड़ेंगे नहीं, बैठे रहेंगे आप? हाँ जी, हम तो जब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे, हम बैठे हैं यहाँ पे। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है जो डॉक्टर देवेंद्र बलहारा को गिरफ्तार किया गया पुलिस की ओर से और आज ज़मानत नहीं मिली। मेरे साथ उनकी पत्नी है डॉक्टर देवेंद्र बलहारा की और उनके बेटे हैं मेरे साथ, और बिल्कुल सेक्टर 39 चंडीगढ़ थाना के बाहर जो इस वक्त लोग जमा हैं वहाँ पर उनकी पत्नी और उनका बेटा भी बैठे हैं। इनसे बात करते हैं। मैंने सुना आप भी रात भर थाने के पोर्च में थे सर्दी में, और आपको किसी पुलिस वाले ने पूछा नहीं वहाँ पे? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा। इवन मुझे तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई कि भाई आपके हस्बैंड यहाँ पे अरेस्ट किया गया। हमने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई मुझे मीडिया के थ्रू किसी ने वो वीडियो, तो वहाँ से फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हो गया क्या। मैंने बोला नहीं ऐसा तो नहीं। फिर मैंने देखा उसके अंदर कि 39 में उसको अरेस्ट किया गया है। फिर मैं यहाँ पे आई, उसके बाद मैंने इनको बोला कि मैं उसकी वाइफ हूँ, मेरे हस्बैंड यहाँ आपने अरेस्ट किया है, मुझे उनसे मिलना है एक बारी। इन्होंने नहीं मिलने दिया मुझे। मैं रिक्वेस्ट करती रही 3-4 घंटे इनके साथ मिन्नतें मांगती रही कि भाई मेरे हस्बैंड से मुझे मिलाया जाए, लेकिन नहीं मिलाया गया। फिर उसके बाद मैंने 100 नंबर पे कॉल की कि फिर उन्होंने आए यहाँ पे, फिर इनको बात की उनसे, फिर भी नहीं मिलाया। फिर मैंने 2-3 घंटे के बाद फिर दूसरी कॉल की, फिर उसके बाद इन्होंने मतलब आके फिर वो मैम आए एक इनके, फिर उनसे बात करके फिर उनको बस एक बार की इतना प्रेशर, यहाँ पे वीडियो बनाई, मीडिया था, उसके बाद अंदर लेके गए हमें, बस दूर से एक बार दिखा के फिर बाहर छोड़ दिया। तो आपकी मुलाकात हुई थी? रात इधर बैठे रहे हम यहाँ पे हम। अच्छा, डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जो पिछले कुछ समय से कर रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं वो लोगों को बता रहे हैं, वो जो सरकार का काम है वैसे तो कि ये चीज़ों के बारे में बताना, लेकिन वो बता रहे हैं वैक्सीन की भाई सरकार का काम ये है। सरकार से पूछो, आप लोग अपने अधिकारों को पूछो कि आपका क्या अधिकार है। ये तो अधिकारों का हनन किया जा रहा है, आज़ादी का हनन किया जा रहा है ना। यहाँ पे वैक्सीनेशन है, मान लो वैक्सीनेशन कह रहे थे, वो वैक्सीनेशन पूछ रहे थे भाई मुझे बताओ कि मुझे क्यों लगवानी चाहिए वैक्सीनेशन। जब उसके ट्रायल बेसिस पे है वो वैक्सीनेशन, तो क्यों लगाया जा रहा है हमें? और हमें अगर मैं वॉलंटरी की है आपने, तो फिर इसको आप फोर्सफुली क्यों अप्लाई कर रहे हो हमारे ऊपर? और अगर मान लो चलो ठीक है, इन्होंने कर दिया कि भाई यहाँ नहीं जाएगा वैक्सीन के बिना, 2 डोज के बिना यहाँ नहीं जाएगा। जिन्होंने नहीं लगवाई, जिन्होंने इनको वॉलंटरी बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं लगवाई, तो उनको क्या फैसिलिटी देंगे ये? क्या उनके घर में राशन पहुँचाएंगे ये? क्या उनके बिजली देंगे उनको? क्या उनको पानी देंगे ये? क्या उनके घर का खर्च चलाएंगे क्या उनके जीवन के लिए, या कोई अलग बस्ती बनाने की तैयारी है उनके लिए, या फिर उनको इसका मतलब तो मारने की तैयारी है ना उनको, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लेना चाहता। ये तो धक्के से थोपा गया है ना। किस कानून में ये लिखा गया है कि भाई वैक्सीन तुम्हारी, ये जब हम नहीं लेना चाहते, हमें पता है हमारा शरीर ठीक है, तो धक्के से क्यों दिया जा रहा है? और उसकी वो चीज़ पूछ रहे थे बिना बात के, एलिगेशन लगा के, और धाराएं लगा के, नॉन अवेलेबल धाराएं लगा के, और यहाँ पे इन्होंने
अरेस्ट कर लिया है। और आज फिर हियरिंग थी, आज हियरिंग मेडिकल नहीं कराया इन्होंने, मेडिकल के लिए आज ये गए फिर दोपहर को, वो भी प्रेशर बना उनके जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। फिर उसके बाद ये गए वहाँ पे, फिर वहाँ पे वो उनको कह रहे कोरोना कोरोना कोरोना, और फिर उसके बाद कहते टेस्ट करना पड़ेगा। वो कोरोना के धक्के लेके उसके सेंटर के अंदर लेके जा रहे हैं उनको, लेकिन वो कह रहा भी मेरी कंसेंट के बिना मेरे शरीर के अंदर क्यों डालोगे आप ये चीज़ें, ये तो एक रेप हुआ ना कि मेरे बिना मर्जी के आप ये चीज़ें डाल रहे हैं। तो फिर वो वही पूछे जा रहे हैं ना उनको, लेकिन उसको आतंकवादियों की तरह पकड़ के ऐसे खींच के और उसके गाड़ी के अंदर धक्के ले के मार के जो जा रहे हैं। और वो बाहर क्योंकि मिलवाया तो गया नहीं यहाँ पे, वो कह रहे कि हमें वहाँ पे मारपीट की जा रही है, मारपीट की जा रही है, वहाँ पे मारा भी गया है इनको। अच्छा, वो काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं इसमें लोगों को बताने के लिए, है ना, तो आप भी उनका साथ दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जब वो जाते हैं लोगों को बताते हैं तो वो आपसे भी बात करते होंगे कि क्या लोग समझ रहे हैं उनकी बात को या नहीं समझ रहे हैं? कितने % लोग समझ? लोग सब समझ रहे हैं, लोगों ने उनको बताया भी है कि भाई इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं बॉडी के अंदर, फटीक हो रही है, उनसे चला नहीं जा रहा है उनको, जिनको कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी गए थे वो 3-4 दिन पहले नरवाना में 24 ईयर्स ओल्ड बच्चा था वो, उसको वैक्सीन लगवाई उन्हें 2-3 घंटे पहले। उसके बाद उसके उल्टी दस्त लग गए, वो वहाँ पे गया वैक्सीन वाले के पास कि जो जहाँ से वैक्सीन लगी थी, मेरे बच्चे को ये हो गया है। बोले ये तो होता है, ये कोई बात नहीं, बैठो यहाँ पे, ऑक्सीजन लगा दिया उसको। उसका बेटा कह रहे मुझे सांस नहीं आ रहा, मम्मा पापा मुझे सांस नहीं आ रहा। फिर उसको लेके गए और रास्ते में ही कोई नॉन था उनका डॉक्टर, वहाँ लेने के लिए फिर वो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया अपना। और ये कहते समझौता कर लिया, फिर इन्होंने समझौता कर लिया प्रशासन ने। अरे उस बच्चे, मैं वही तो चीज़ है, वही मुहिम चला रहे हैं कि भैया अगर आप इनको बताओ ना कि साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे हैं इस वैक्सीन के, वही चीज़ें पूछ रहे हैं वो इनसे, बताओ जो अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं वॉलंटरी है ये, तो मैंडेटरी क्यों कर रहे हैं उनको, ये धक्के से थोपा जा रहा है ये चीज़ें। मैं सब समाज से, अपने भाइयों से, अपने हरियाणा के भाइयों से, पंजाब के, सारे इंडिया के लोगों से अपील करती हूँ कि आप प्लीज़ आइए यहाँ पे, अपनी आवाज़ उठाइए, अपने अधिकारों की आवाज़ उठाइए, अपनी आज़ादी की आवाज़ उठाइए। ऐसे तो ये किसी को भी पकड़ेंगे और डाल देंगे कुछ धारा लगा के, ना उनके घर को वाले को इन्फॉर्मेशन देंगे और कहेंगे बाद में कि इसको तो कोरोना था इसलिए ये तो डेड बॉडी है, मर गया है, ये तो जाओ लेके। हम कहाँ से, क्या कौन होगा इस चीज़ का जिम्मेवार? मोदी होगा, केजरीवाल होगा, जो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, या तो बताए हमें। और ये सब षड्यंत्र, क्योंकि मेरे हस्बैंड रिसर्च कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, रिसर्च करने वाले लोगों के साथ जुड़े हुए हैं इन चीज़ों के लिए। इनका काम है बस एलोपैथी को हमारे अंदर डालना। ये नेचुरोपैथी को कुछ नहीं समझ रहे, एलोपैथी ये अपनी आयुर्वेदिक को ख़त्म कर रहे हैं, योगा वगैरह सब फेल कर दिया है इन्होंने यहाँ पे। ठीक है, मैं फिर आता हूँ आपके पास। ये बेटे हैं देवेंद्र बलहारा के, आपके पापा जो कर रहे हैं आपको पता है ना, और अब तो कल से बच्चों को भी ये वैक्सीन लगने लग गई हैं, आपका इस पर क्या कहना है? एडल्ट पॉपुलेशन को इन्होंने टेस्ट किया कि एडल्ट कितने एक्सेप्ट करते हैं, एडल्ट बोलती है वापस कि नहीं, कि एडल्ट पॉपुलेशन कितनी नौकर बन के रह जाती है इनके सामने। तो वो टेस्ट किया और वो वायबल रहा, मतलब इतनी सारी पॉपुलेशन ने वैक्सीनेशन ले ली, और ये भी मैंडेटरी नहीं थी, वो वॉलंटरी वैक्सीन ले ली इतनी सारी एडल्ट पॉपुलेशन ने। तो इन्होंने सोचा कि बच्चे भी यहाँ पे इतने ससेप्टेबल हैं और बहुत ज़्यादा वीक कंडीशन है पूरी कंट्री की, दे दो बच्चों को भी, क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब you are aware about that? Yeah, I'm also doing my own research besides my father's. My father and I share our research, and I mean it's very not okay to do this. Okay, तो आप भी वैक्सीन नहीं लेंगे? मैंने नहीं ली है, हमारे ना मैं लेना चाहता। ओके, तो अभी आपको क्या लग रहा है, अभी आज ज़मानत नहीं मिली है आपके पापा को, और आपके पापा अगर इस बात को कर रहे थे, तो क्या आपको अभी क्या लग रहा है? अभी ये लग रहा है कि पापा ने जो किया ठीक किया, अपनी तरफ से मॉरली राइट वर्जन दिया उन्होंने, कि मास्क अगर उन्होंने नहीं पहनना तो कोई उसे फोर्स कैसे कर देगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई हेल्थ पेशेंट है, कोई नॉर्मली कोई अगर वॉक करना चाहता है तो उसे तुम कैसे रोक सकते हो? ये है बस बात। आपके पापा को वैसे मास्क से कोई है प्रॉब्लम? पापा को मास्क से प्रॉब्लम ये है कि घुटन होती है, ऑक्सीजन की सप्लाई लंग्स तक पूरी नहीं पहुंचती। चलो मैं आता हूं आपके पास। एक लास्ट सवाल आपसे है,
नेता लोग जो हैं वो वैसे तो जनता को बहुत ज्ञान देते हैं, है ना, कि आपने मास्क पहनना है, आपने भीड़ में नहीं जाना है, लेकिन खुद वो रैली करते हैं, हाँ, मैं ये बात खुद वो जलसा करते हैं, जुलूस करते हैं, रैलियां निकालते हैं। तो ये इसको आप कैसे करेंगे? मैं वही तो चीज़ें पूछ रहे हैं मेरे हस्बैंड, वही चीज़ें पूछ रहे हैं इनसे कि भाई ये लास्ट वीक यहाँ पे नगर निगम के चुनाव थे, आम आदमी पार्टी जीती है, केजरीवाल यहाँ पे आया है, बिना मास्क के आया है वो, और उसको पकड़ने की यहाँ की चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की किसी की कोई हिम्मत नहीं है। वहाँ पे यूपी में अभी रैलियाँ हो रही हैं, सारे इस पार्टियाँ वहाँ पे रैलियाँ कर रही हैं, विदाउट मास्क कर रही हैं। वहाँ पे क्यों नहीं उन नेताओं को पकड़ते ये लोग? या क्या प्रोटोकॉल है ये जो आम आदमी को परेशान करने के लिए, उनका रोजगार को छीनने के लिए प्रोटोकॉल है इनके? जो छोटे बच्चे उनको ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए, उनका जो न्यूरॉन सिस्टम है वो खराब करने के लिए है। भविष्य में देखना ब्रेन हैमरेज से सारे पेशेंट हैं, ब्रेन हैमरेज के, कैंसर के, और ये जो होते हैं ना हार्ट अटैक आपने देखा होगा आजकल कितना केसेस आ रहे हैं, लेकिन एक भी ये जो साइड इफेक्ट आते हैं कोरोना के वो कहीं दर्ज नहीं कर रहे हैं ये लोग, कहीं पे भी उसके चीज़ें उनको कह देते कोरोना से मर गया ये तो। और जिन्होंने पहले भी ये निजीकरण कर रहे हैं, कहाँ जाए आम जनता, कहाँ जाए? रोजगार छीन रहे हैं, शिक्षा उनसे छीनी जा रही है, अपनी चीज़ें धक्कानुसी बच्चों के ऊपर सौंपी जा रही है ये चीज़ों को लेके। जब तक उनको छोड़ेंगे नहीं बैठे रहेंगे आप? हाँ जी, हम तब जब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे, हम बैठे हैं यहाँ पे, सारी रात से हम बैठे हैं, सारा दिन हो गया हम यहाँ पे बैठे हैं, अब पूरी रात बैठेंगे जब तक हमारे हस्बैंड को यहाँ पे, हमारे आदमी को हमारे बीच में नहीं लाते, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। और उसको अगर कुछ भी होता है तो ये इसका जिम्मेवार हमारा प्रधानमंत्री और जो इसके जो प्रशासन, जो हमारे यहाँ पे जो यहाँ का SHO है वो सब होंगे। तो आपने सुना डॉक्टर देवेंद्र बलहारा की पत्नी को, ये रात भी थाने में थी जब इनको शाम को पकड़ा गया था। उनको इन्होंने रात थाने में बिताई थी, पोर्च में, सर्दी में, और आज ये थाने के बाहर बैठी हैं क्योंकि आज ज़मानत नहीं हुई है। हो सकता है कल को की ज़मानत। तो फिर कुछ कहना चाहते हैं? हमारे बड़े भाई हैं अजय बलहारा, वो पूरी रात यहाँ पे लगे हुए थे, दिन में यहाँ पे थे ना। उनको अभी यहाँ पे PGI लेके जाया गया है क्योंकि उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। और यहाँ पे वो जब इनसे पूछा गया एम्बुलेंस, इन्होंने प्रशासन ने बिल्कुल मना कर दिया एम्बुलेंस देने के लिए। तो आपने सुना है, इस पूरी बातचीत पे आपने अपनी राय दे देनी। जो भी इशू है डॉक्टर देवेंद्र बलहारा से रिलेटेड इशू है, उनको कल पकड़ा गया, रात भर थाने में रखा, ज़मानत नहीं हुई, लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ चंडीगढ़ में पहुँचे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर जमा हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन आपने अपनी राय दे देनी इस बातचीत पर, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि तमाम लोग अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो फिर द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।